वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक का, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, और उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो और भी पहले हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहे, क्लास 8th के 9th के, ठीक है, और 10th के भी लेके आते रहेंगे इसी तरह से। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल के प्रति, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए करते हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल, यानी कि आपको ये दो पार्ट दिए हैं 293 केल्विन एंड 470 केल्विन, इनको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, वी नो दैट देयर इज ए फॉर्मूला C + 273 = K, मतलब कि डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें आपको 273 ऐड करना पड़ेगा। और इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखें तो यानी कि अगर केल्विन से आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 माइनस करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। तो पहले पार्ट में देखते हैं। तो फॉर्मूला हम ये लगाने जा रहे हैं C = K - 273। तो यहाँ पे क्या है, देखिए K की वैल्यू, केल्विन की वैल्यू दी है 293, तो हमने फॉर्मूला लगाया C = C की वैल्यू हमको चाहिए सेल्सियस में, 293 - 273 दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से C = है ना, दूसरे में दी थी वैल्यू 470, तो 470 - 273 दैट इज 197 केल्विन। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। अब उल्टा करना है। अब डिग्री सेल्सियस में दो वैल्यू आपको दी हुई है और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, C + 273 = केल्विन। तो यहाँ पे C की डिग्री सेल्सियस में वैल्यूज दी हुई हैं, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, देखिए सेल्सियस वाली वैल्यू दैट इज 25 + 273 फ्रॉम द फॉर्मूला = 298 केल्विन। वेरी गुड। एंड सेकेंड वन इज 373 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है क्वेश्चन में C की वैल्यू, एंड 273 उसमें ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 646 केल्विन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपको कहा गया है कि ये दो ऑब्जर्वेशन दी हैं, दो पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है, A और B में। चलिए पहले देखते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर्स विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। कह रहा है कि जो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, विद टाइम, कुछ टाइम बाद, मतलब टाइम गुजरने के बाद, विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, और फिर वहां पे कोई सॉलिड भी नहीं बचता, वो जैसे गायब सी हो गई है, इस तरीके से हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी आपको क्या देनी है, यहाँ पे रीजन देना है, ठीक है। दूसरा है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, यानी परफ्यूम की खुशबू आपने देखा होगा, कोई है ना आपका दोस्त है, फ्रेंड है ना, ये मम्मी पापा या और भी कोई रिलेटिव अगर फंक्शन में जाते हैं तो अक्सर परफ्यूम लगा लिया करते हैं। तो ऐसे में वो जो स्मेल है वो सपोज करो दूसरे रूम में लगा रहे हैं और आप किसी दूसरे रूम में या बाहर खड़े हैं, तो वहां तक स्मेल वो आसानी से ट्रेवल कर जाती है। तो ऐसा क्यों, चलिए पहले पार्ट का आंसर देते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर्स टाइम विदाउट लिविंग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना आपको, नेफ्थलीन बॉल डिसअपीयर्स, ठीक है, विद टाइम, है ना, यहाँ पे विद छूट गया तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम विद, है ना, कभी कभी टाइपिंग में एक दो पॉइंट कुछ ना कुछ, है ना, एक दो वर्ड मिस हो जाता है। चलिए, डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, बिकॉज, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। नेफ्थलीन इज हाईली वोलेटाइल, ये बहुत ही वोलेटाइल मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है, एंड डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी कि इतना ज्यादा वोलेटाइल होता है कि जैसे कि क्या होता है बेटा, जैसे कि इसको थोड़ी सी भी हीट अगर आप दोगे तो ये सीधे सॉलिड से वेपर में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड वाली फेज, यानी बिटवीन द फेज इसकी आती ही नहीं, है ना, इंटरमीडिएट फेज इसमें आती ही नहीं ठीक है, गैस विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये टाइम के साथ डिसअपीयर हो जाता है, मतलब सॉलिड से सीधा गैस बन गया, ठीक है, लिक्विड स्टेट आई नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई गायब हो गई वो चीज, ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए फिर से देख लेते हैं। सेकंड था वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो परफ्यूम वाला क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज, क्यों हमें चली आती है वो स्मेल इतनी दूर तक,
ठीक है, गैसियस पार्टिकल जो कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, और परफ्यूम के जो गैस के पार्टिकल्स हैं डिफ्यूज वेरी फास्ट, वो बहुत ही ज्यादा क्विकली डिफ्यूज होता जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं किसमें, एयर में, इन द एयर, एंड हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, और उसकी काइनेटिक हाई एनर्जी ज्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा जिसकी ज्यादा होती है वो आसानी से मूव कर सकता है, फास्टली क्विकली मूव कर सकता है। तो दैट्स वाई, ठीक है, हम बहुत ज्यादा दूर तक उसकी स्मेल मतलब स्मेल कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी आपको ये बताना है, ठीक है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन में आपको अरेंज करना है, मतलब जिसमें सबसे कम, जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच, पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो उसको पहले रखें, जिसके बीच में ज्यादा हो उसको बाद में रखें, और जिसमें सबसे ज्यादा हो उसको सबसे बाद में रखें। ठीक है, कौन कौन से मेटेरियल दिए हैं यहाँ पे, पानी दिया है, वाटर दिया है, शुगर दिया है, एंड ऑक्सीजन दिया है। तो आप जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में सबसे कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, और सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने देखा ऑक्सीजन जो कि एक गैस है तो इसमें सबसे कम होगा, उसके बाद आ जाता है वाटर जो कि एक लिक्विड है, और उसके बाद आता है शुगर जो कि एक सॉलिड है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, यानी जो पानी है, वाटर है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी 25 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो देखिए बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, एक नॉर्मल एक रूम टेम्परेचर दिया है, जैसे हम लोग बैठे हैं, जिस भी टेम्परेचर घर में बैठे हैं, पानी है आपके ग्लास में रखा हुआ है, तो वो क्या है, एक लिक्विड स्टेट में। तो 25 डिग्री सेल्सियस एक रूम टेम्परेचर, एक जनरल टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट में रहेगा। अब बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा, तो बेटा सुनिए, तो जनरली अगर ये बात कर रहा है तो इज इन सॉलिड स्टेट, जनरली बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर 2 फेजेस में रह सकता है। ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है जिसको हम वाटर बोलते हैं जनरली, और वो किस में रह सकता है, सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है। ठीक है, तो यानी जनरल बोलचाल के एक जनरल कॉमन पर्सन को समझाने के लिए हम कहेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जम जाती है, आइस जम जाती है। ठीक है, तो एक जनरल वे में आंसर दिया गया है कि आइस, लेकिन हाँ यहाँ पे आप समझिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में दोनों फेज में एग्जिस्ट कर सकता है। इसी टेम्परेचर पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ पे स्टेट चेंज भी होती है ना। चलिए, लेकिन यहाँ पे आंसर एक जनरल वे में दिया गया है। चलिए सेकंड देखते हैं, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक इसी तरीके से इज इन स्टेट ऑफ गैस, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो सेम 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर एग्जिस्ट कर सकता है लिक्विड स्टेट एज वेल एज गैसियस यानी कि वेपर स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई एक जनरल वे की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम बनने लगती है। ठीक है, तो उस वे में आंसर दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई, आपको रीजन देना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, वाटर जो होता है जो रूम टेम्परेचर पे होता है वो लिक्विड होता है। इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, और दूसरा, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आयरन अलमीरा जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जनरली, तो वो एक सॉलिड स्टेट में क्यों है। तो पहले वाले का आंसर हम दे देते हैं वाटर वाले का, है ना कि वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में क्यों है। देखो भाई, वाटर एट रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस इज इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में है बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बाय 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस से और 100 के बीच में कोई भी टेम्परेचर आप लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, यानी कि वो अपने किस पे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में रहेगा, तो हमेशा लिक्विड स्टेट में रहेगा। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या, 100 डिग्री सेल्सियस। इट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एट दिस टेम्परेचर, और इसके पास ऐसी सारी प्रॉपर्टीज हैं इस टेम्परेचर पर, ठीक है, जो एक लिक्विड रखता है, लाइक डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉन डेफिनेट शेप्स। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये भाई लिक्विड है। ठीक है, नेक्स्ट, एन आयरन अलमीरा हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एज वेल एज फिक्स्ड शेप, अलमीरा जो है आयरन की उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। ठीक है, शेप भी फिक्स है। सो इट इज कंसिडर्ड, यानी कि उसमें सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज हैं, सो इट इज कंसिडर्ड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसलिए इसको सॉलिड माना गया रूम टेम्परेचर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब देखो बेटा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लेटेंट हीट का। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए, यहाँ पे आपसे बात कह रहा है
कि 273 केल्विन, 273 केल्विन का मतलब समझते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको 0 उसमें सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये वैल्यू क्या दी हुई है इनडायरेक्ट वे में 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो कह रहा है इस यहां पे कह रहा है कि भाई जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस वो ज्यादा कूलिंग कर सकती है। ठीक है, वाटर हो 0 डिग्री सेल्सियस का, यानी 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर ले लो, जो 0 डिग्री सेल्सियस का आप क्या ले लो आइस ले लो, तो उनमें आइस ज्यादा अच्छे से कूलिंग कर सकती है, मोर इफेक्टिव है ना। क्यों? आइस एट 273 इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज क्या, क्यों भाई, आइस कैन एब्जॉर्ब मोर हीट एनर्जी, तो आइस ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, अब ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी मतलब ज्यादा कूलिंग इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, क्योंकि वो लेटेंट हीट भी एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो यहां पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर का, अक्सर ये क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, और यही नहीं केवल आपके 9th के एनसीईआरटी के है ना, इसमें नहीं केवल स्कूलिंग में नहीं, ये कंपटीशन वगैरह में भी, गवर्नमेंट जॉब जितनी भी होती है तो वहां पे भी ये बहुत मतलब फेवरेट क्वेश्चन हो चुका था एक टाइम पे। तो चलिए देखते हैं, स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स। ठीक है, तो उसने केवल इतना पूछा था कि कौन ज्यादा सीवियर बर्न्स करेगा, तो हम कहेंगे स्टीम ज्यादा जलन है ना जलाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ज्यादा एक्स्ट्रा होती है। चलिए नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, तो देखो भाई क्या दिया हुआ है, इसमें ए बी सी डी दिए हुए हैं आपको सब। ठीक है, अब उनके क्या करने हैं, आपको प्रोसेस के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो देखो भाई ए की बात करते हैं, तो ये रहा ए, आप देख पा रहे हैं सॉलिड से लिक्विड बनना है ए प्रोसेस में, तो सॉलिड से लिक्विड बनने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्यूजन, या जिसको हम मेल्टिंग के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं बी की, कहाँ है बी, देखो भाई ये है बी, तो यानी लिक्विड से और गैस स्टेट में जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। और अब बात करते हैं सी की, कहाँ है भाई सी, ये रहा, तो यानी गैस से लिक्विड बनना। ठीक है, तो आप जानते हैं इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और डी लास्ट वाला है। ठीक है, कहाँ है डी, पहले देख लेते हैं, ये डी, लिक्विड से सॉलिड बनना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। तो इस तरीके से एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे जो हमने आपके सामने सॉल्व किए। तो अगर ये है ना वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।